आप हर एक इंसान को छुटकारा चाहिए, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको छुटकारे की जरूरत है। एक छोटा बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको छुटकारे की जरूरत है। एक छोटा बच्चा बीमार रहता है तो उसको छुटकारे की जरूरत है। आपके घर में कमाई आती तो है लेकिन वो पता नहीं चलती वो कहाँ जाती है। आपने कभी परमेश्वर के काम में बोया ही नहीं है तो आपका पैसा फालतू जगह में लगेगा, आपका पैसा फालतू जगह में जाएगा और आप फिर बोलोगे कि मैं कमाता तो बड़ा हूं लेकिन इसमें बरकत आती ही नहीं है। आएगी कहां से? कभी प्रभु के काम के लिए बोया कि ताकि आपके फाइनेंस में प्रभु आपको आशीष कर सके, आपको छुटकारा दे सके। कभी आपने प्रार्थना की? यहां पर लिखा तुम्हारे बाप दादों से आपका निकम्मा चाल चलन जो चलता आ रहा है उसकी वजह से आप लोग अब बंधनों में बंधे हुए हो। हमारे बाप दादी जैसे करते थे वैसे हम करते हैं जी। हमारे बाप दादों का ये काम है, आगे हमें भी तो करना है। और बाप दादे भी पाप में मर गए, आप भी पाप में ही मर जाओगे। वो तो नरक में चले गए लेकिन आप भी नरक में चले जाओगे। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नरक से बचाने के लिए इस धरती पर आया, अपनी जान को दिया, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह छुटकारा पाएगा, वह आशीष पाएगा, वह शांति पाएगा। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए हमें अपने निकम्मे चाल चलन को छोड़ना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, अपने लालच को छोड़ना है, हर एक संसारिक वस्तुओं को हमें त्यागना है। आप जानते कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर परसों रेड पड़ी, कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने उनको बोला कि जो सोना चांदी जो पैसे की आप बात कर रहे हो ना, इसको हम कूड़ा समझते हैं। इसको हम क्या समझते हैं? कूड़ा समझते हैं। उनके चर्च में रेड पड़ी, उनके ससुराल में रेड पड़ी, उनके सोफिया इंस्टीट्यूट में रेड पड़ी, जहां जहां उनकी प्रॉपर्टी थी सब जगह में रेड पड़ी। उसके ससुराल में आज मैं वीडियो सुन रहा, मैसेज सुन रहा था, उनके ससुराल में 11,000 रुपया मिला। हमारी जो कमाई, हमारा जो पैसा कमाने का तरीका है ना, ये सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा भाई। कमानी है ना तो अच्छी लाइफ कमाओ, जीना है ना तो अच्छी लाइफ के साथ जियो, पाप छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, लुटेरों के काम छोड़ो, गंदे काम धंधों को छोड़ के सही तरीके से परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ को गुजारो। देखना आपके घर के बीच में से 100% कलेश, दुख, परेशानियां, झगड़े, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर का दास पतरस कह रहे हैं तुम्हारे निकम्मे चाल चलन को तुम जानते हो। तुम्हारा छुटकारा ना तो सोने से, न चांदी से, न बकरों की बलियों से होगा, लेकिन आपका छुटकारा कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से। हालेलुया, वो आपको छुटकारा देने के लिए आया है भाई। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी कि उसने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, तो फिर भी आप व्यभिचार में हैं, फिर भी आप लुटेरे काम करे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नी की ओर आंखें लगा के रखे हैं, अपने पति को छोड़ के दूसरे का पति बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। तो कैसे आएगा छुटकारा आपके घर में? कैसे आप बीमारियों से आजाद होंगे? कैसे आप अपने कर्जे से आजाद होंगे? कैसे आप परेशानियों से आजाद होंगे? जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया ना, उसमें आनंद मनाओ, उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा पाने के चक्कर में डूब जाओगे। लूत ने क्या सोचा? बाइबल बताती है परमेश्वर का एक दास लूत था, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को चुन लिया, तो अब्राहम के साथ साथ उसका पति लूत भी चला गया। चुना तो परमेश्वर ने अब्राहम को था, लेकिन लूत को नहीं चुना था। लेकिन लूत उसके साथ जबरदस्ती चला गया, और जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा तब तक परमेश्वर ने ना तो उसको ब्लेस किया ना उसको छुटकारा मिला। हालेलुया। बाइबल बताती जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, अलग करने का भी परमेश्वर का एक तरीका है। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको बुरे कामों से अलग किया है। जब लूत के चेलों में और अब्राहम के चेलों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया भेड़ बकरियों की वजह से, चराने की वजह से, तब उसको परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा, भाई लूत, हम लड़ना नहीं चाहते, अब तू ऐसा कर, तेरे और मेरे बीच में झगड़ा हो चुका है, अब तू ऐसा कर, अगर तू दाहिनी तरफ जाएगा
तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा। जो अगर मैं बाईं तरफ जाएगा तो तू डिसाइड कर ले कहां जाना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब्राहम ने बोला कि अगर तू दाहिनी तरफ जाएगा तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा, अगर मैं बाईं तरफ जाऊंगा तो तू दाहिनी तरफ चले जाएगा। उसने बोला, जो भी उसने डिसाइड किया वो वहां पर चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब अपनी आंखें उठा, अब अपनी आंखों को उठा के देख, ये जितना देश तू देख रहा है, जितनी जगह तू देख रहा है, आज के बाद में मैं सब तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। और देगा कब? कुछ लूटें आपके साथ भी पड़ी हुई हैं। भी कहते ना, लूट बन के मेरे पीछे लगी है, तो बोल देंगे आप कई तो बोलते लूट बन के मेरे पीछे लगी, लथ दी नहीं मेरे पिछों। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ भी कोई ना कोई लूट लगी दी आ, इसे करके तुम छुटकारा ही नहीं ले पा रहे, ऐसे करके तुम ब्लेस ही नहीं हो पा रहे हो, ब्लेसिंग आपके जीवन में आ ही नहीं रही। आपके पीछे भी कोई ना कोई तो लूट है, उस लूट को अलग करो, फिर आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा, फिर आप छुटकारा ले पाओगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कई तो दुआ करते पास जी प्रार्थना करो, अब मेरे पीछे लूट बन के लगी दी है, लाथी जाए, लथेगी कब वो, उतरेगी कब वो? आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, दुनियादारी के सारे गंदे काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे। मैं आज आपको एक बात बता सकता हूं, 100 में से 95% लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं। शादीशुदा लड़कियां, लड़के, औरत बंदे गंदे कामों में फंसे हुए हैं। फिर जब वो घर में आते हैं, उनके घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई, गरीबी, तंगी, मुसीबतें। फिर कहते पता नहीं हम कमाते तो बड़ा हैं लेकिन हमें बरकतें तो मिलती नहीं है। और मिलेगी आप लोगों को खाक, मजे तो बाहर लेके आए हो, तो घर में आके तो कलेश ही मिलना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। आपको छुटकारा चाहिए तो आपको दुनियादारी के गंदे काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे भाई, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो छोटा बच्चा है। अगर आप चुगली करते हैं ना, चुगली विरोध को पैदा करती है। जब विरोध पैदा होता है तो आपके घर में एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा होती है। हालेलुया। और इन चीजों से आप लोगों को छुटकारा चाहिए। जिस तरह मैंने कल आपको बताया, मुझे फोन आया एक बंदे का कि पास्टर जी आपके बारे में इस वाले बंदे ने ऐसे बोला। मैंने 2-3 लोगों को फोन घुमाया कि भाई तुझे सुनने में आया कि ऐसे ऐसे उसने बोला। मैं जैसे था उसी समय परमेश्वर कि आज के बाद किसी को फोन नहीं करना, प्रार्थना कर। प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहा हूं। शैतान लोगों को दबाएगा आपके खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर के हाथ में सब कुछ देना है। परमेश्वर ऐसा बांधेगा, ऐसा बांधेगा, ऐसा बांधेगा, लेकिन उसका ऐसा मुंह बंद करेगा आप उसको ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाओगे। हालेलुया। आप उसको ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि खुदावंद ऐसा काम करना जानता है। हालेलुया। लेकिन करेगा कब? जब आप पवित्रताई में होंगे, जब आप शुद्धताई में होंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में अपना टाइम बताएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे, नशा छोड़ेंगे, चुगली छोड़ेंगे, बैर बाप छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा छोड़ेंगे, गाली गलौज छोड़ेंगे। आज एक आदत है, बात बात पर लोगों को गाल निकालने की आदत है। कभी भी वो बंदे ब्लेस नहीं रह सकते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या करना है? छोड़ना है आज के बाद। जड़े कोई नशा करते हैं, कोई नशा करने वाले भाई बैठे हुए हैं, तो आज के बाद निर्णय ले लो भाई, अपने आप आपका नशा छूटने वाला नहीं है, अपने आप नशा छूटने वाला नहीं है। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया ना, तो मेरी माँ को भी नहीं पता था। मेरी मम्मी मुझे उठा के लेगी, चल तुझे बपतिस्मा दूं। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज छोड़ के चला गया था। एक साइड में गुटखा डाला हुआ है, उनको भी नहीं पता था। तम्बाकू भी मेरी जेब में था। पास्टर मनीर जी ने मुझे बपतिस्मा दिया था दारीवाल की नहर में, और उसी दिन वो गुटखा निकाला, भांग निकाली, वहीं पर बहाई, और उसके बाद जीवन अपना प्रभु को दे दिया। और ना आज तक उसको टच किया है, और ना कभी लाकर किसी को दिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। छुटकारे के लिए भाई आपको दबाव डालना पड़ेगा। छुटकारे के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। गरीबी से बाहर निकलना है तो आपको बुरे कामों से बचना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया।
जिन्हें भुख लगती थी बोलो हालेलुया। आमीन। कोई नहीं तैयार है, बहुत बेस्ट वाला खाना मिलेगा आज आप। आज रात इतने ही आप हालेलुया हालेलुया। आज लास्ट है, आज लास्ट है। मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? आमीन। फिर तो मैं बंद करने वाला नहीं हूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये बताना जरूरी है। आप लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा नहीं है, मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं है, आएगी कैसे? उसके बारे में आपको कभी नहीं पता। उसके लिए आपको पता नहीं है कि ब्लेसिंग लेनी कैसे है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, और इफिसियों 1 उसका 7 वचन। इफिसियों 1 उसका 7, जल्दी फटाफट। अब 2-3 वचन है, उनको मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। इफिसियों 1 उसका 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके लहू के द्वारा। फिर से पढ़ो इसको स्टार्टिंग से। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के दंड के अनुसार मिला है। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पहला नंबर आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आपने जितने भी पढ़ो, एक इसमें लाइन लिखी, फिर से पढ़ो इसको। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, कितने लोगों ने अपराध किए हैं? कितने लोगों ने अपराध किए हैं? भाई अपराध वो नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया है, किसी के बारे में सोच भी लिया ना मन में कि मेरा दिल करो मैं इसका सिर फाड़ दूं, तो वो भी अपराध है। किसी ने सोच लिया मैं इसको मुंगला चढ़ाना मैं देते, वो भी अपराध है। हालेलुया। आपने किसी के बारे में सोच लिया ना कि मुंगले चलाने हैं मेरे ऊपर, तो वो भी अपराध है। वो भी क्या है? अगर आपने किसी के ऊपर उंगली भी उठाई तो वो भी क्या है? अगर आपने किसी के बारे में बुरा भला बोला है तो वो भी क्या है? अपराध। बोला हमारे अपराधों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा देने के लिए हुई है। हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपका छुटकारा आपके हाथ में है, लेकिन लेना कब है? जब आप प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित कर देंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ऊंचा लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 91 उसका 15 वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसके लेवल को भी बढ़ाऊंगा। वो छुड़ाएगा तब भाई जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, जब परमेश्वर के नजदीक आओगे, जब परमेश्वर की हजूरी में अपना टाइम बताओगे, परमेश्वर को अपना समय दोगे। समय तो हम, मेरा सोना तू मेरा जादू टोना, है ना? समय तो हम उसको दे रहे हैं। हालेलुया। हाय सोना खाना खाया? मां अपनी ਨੂੰ कभी पानी का गिलास नहीं पूछा तो सोना ਨੂੰ कहता खाना खाया। हालेलुया। ये चीज़ां तो छुटकारा चाहिए सानू। मां को कभी पानी का गिलास भी नहीं पूछा, मां ने बोला कि बेटा मुझे अंदर से एक चपाती दे दे। हाँ जानू खाना खाया आपने? जानू की बड़ी चिंता है, अपने सोने की बड़ी चिंता है। वो माँ बाप ने जिसने तुझे पैदा किया है, आज बेटियां बेटे पूरे संसार में ऐसे गंदे भी विचार में पड़ चुके हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देता हूं कि कुछ लोगों के माँ बाप भी अंधे हो चुके हैं। एक काले मुंह वाला कहाँ है? ये काले मुंह वाला, इसमें आज आधे से ज्यादा दुनिया बर्बाद कर दी है इसने। ये क्या है? बोलो काले मुंह वाला है कि नहीं? ये क्या है? काले मुंह वाला लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी देने। माँ बाप बच्चों को चला चला कर बुला रहे हैं। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा हूं, उसमें बोल रहा है बेटा
मुझे पानी दे, मुझे बीपी का अटैक हुआ है, मुझे इंजेक्शन लगाना है, मुझे दवाई दे। हालेलुया। तो पुत्र लगा पबजी दे विच, पबजी में पूरा खुबा हुआ है। वो बोला मुझे इंजेक्शन दे, मेरा बीपी हाई हो रहा है, कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं। बोला पापा रुक जा रुक जा रुक जा, बस 2 फौजी रह गए, मैं को दोनों पर बुढ़ा फोड़ के दे। हालेलुया। उधर तू 2 फौजियों ने मार ला, उधर पर तेरा बुढ़ा चढ़ाई कर जे भाई इस संसार। क्योंकि आज फोन ने लोगों को ऐसा बेवकूफ बना दिया है, अंधा कर दिया है, जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है नौजवान लड़के लड़कियों की। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, रीलें बनाती हैं, कोई माँ बाप का ध्यान नहीं कि उनको कितने लोग देख रहे हैं, उनको कितने लोग देखे कितने बुरे बुरे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, कोई माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। इन चीजों से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए भाई। ये चीजें आप लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, ये चीजें कभी भी आपके बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देगी। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आप उसको अच्छा गाइडलाइन दोगे तो वो अच्छा बनेंगे, आप उसको आवारा छोड़ोगे तो वो आवारा कुत्ते की तरफ घूमता रहेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बातें मेरी कड़वी होंगी लेकिन आपकी लाइफ को चेंज करने वाली होगी। हालेलुया। आपके बच्चों की लाइफ को चेंज करने वाली होगी। किसी को कोई परमेश्वर के साथ लगाव नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बियर खींच रहे हैं, माँ बाप को कोई पता नहीं कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोगों ने तो बच्चों को आवारा छोड़ा हुआ है, जितने मांगते 500 मांगा 500 दिया, 1000 मांगा 1000 दिया। कभी उनसे पूछा तक नहीं है कि बेटा तूने कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी जगह में इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। गंदे कामों के लिए हम दे देते हैं, बच्चों से कभी लेना पूछते नहीं हिसाब किताब कि तूने 500 लिया था कहां खर्चा किया। जब चर्च में देने का टाइम आता ना तो एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं, पति पत्नी की मुंह की ओर देखता है तो पत्नी पति के मुंह ओर देखती है कि अब दूं या नहीं दूं, दूं या नहीं दूं। तो बच्चे बोलते ना लो, उनको निकाल कर देते हैं। खुदा के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए हम झिझकते हैं, डरते हैं। अपनी गरीबियों से आप कैसे छुटकारा पाओगे? परमेश्वर के घर में बोने से। आपके बच्चे आवारा उड़ा देंगे, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने बच्चों को कंट्रोल करो, एक काले मुंह के पीछे मत लगन दो। गंदियां रीला बना देने, गंदे गंदे गाने के ऊपर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि आज व्यभिचार इसी फोन की वजह से बढ़ चुका है। एक टाइम ऐसा था कि लोग क्या करते थे, दुकानों में जाके, फिल्मों में जाके गंदी फिल्में देखते थे, सीडियां लेके आते थे, खरीदते थे। लेकिन आज शरेआम बिक रहा है इसमें, शरेआम। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई चर्च में आना स्टार्ट कर देना तो लोग तरह तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। इस गंदे कामों के ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। कोई चर्च में आना स्टार्ट करे तो उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाने हैं। और तू चर्च जाने लग गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तूने वो कर दिया। ओ भाई, उसने चर्च आना स्टार्ट किया है, कोई चिट्टा बेचना तो स्टार्ट थोड़ी किया चर्च में आके। जो चिट्टा बेच रहे उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। कैसे आएगा आपकी लाइफ में, आपके घर में छुटकारा? हालेलुया, बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा लेना है तो छुटकारे के योग्य आपको काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपके बाप दादे बीमारियों में मरे हैं तो हम भी एक दिन बीमारियों में ही मरेंगे। मरना है या नहीं? मरना तो सबने है, लेकिन अच्छे काम करके मरो भाई, कहीं आपको स्वर्ग में जगह मिल जाए। इतने तो सड़ नहीं रहे तू पे, उत्थे भी एक दिन सड़ोगे नरक दी अग च। उस अग तो बचो, उस बुराई तो बचो, उस बुरी आग तो बचो जिन्हों ना तो कोई बुझा सकता है ना कभी बुझेगी वो, बल्कि डबल होती जाएगी। हमें हर एक बुरे कामों को छोड़ना है, बुरे धंधों को छोड़ना है, हैं? आज लड़के लड़कियां जो गंदे काम करें, इनसे हमें छुटकारा पाना है।
हमारी गवर्नमेंट को भी शैतान इतना अंधा कर दिया, लड़का लड़की से लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी। हो रहा साहब ऐसे, ये क्या है, ये क्या है? इन चीजों से हमें छुटकारा लेना भाई, इन चीजों को छोड़ना है, इन चीजों से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने बच्चों को छुड़ाना है। आज सबसे ज्यादा के स्पिरिट लोगों के अंदर काम कर रही है। एक आदमी के साथ, हालेलुया, ऐसे गंदे काम कर रहा है। इन चीजों से खुदा हमें छुटकारा देने के लिए आया। सदोम अमोरा के बीच में भी यही काम होते थे, जानवरों के साथ लोग गंदे काम करते थे। इन सब चीजों से आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो आपके लिए आए, मेरे लिए आए, पूरे संसार के लिए आए। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, मती उसका 16 उसका 27 वचन, मती 24 अध्याय भी निकाल के रखो, हम लास्ट में इसको पढ़ के समाप्त करेंगे। मती 16 का 27, जल्दी। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ यस, अपने पिता की महिमा में आएगा। हाँ, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा। आगे, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसको उसके कामों के अनुसार, हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? प्रतिफल देगा। जैसे आपके काम होंगे, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर फिर से दोबारा आने वाला है। एक बार वो आया जन्म लेके, अब वो आएगा अपने स्वर्गदूतों को, इस स्वर्गदूतों को साथ लेके इस धरती को तहस नहस करने के लिए। हालेलुया। और उस तहस नहस होने से पहले, उस बर्बादी होने से पहले, वो मैं क्यों पहले से बोल दिया कि परमेश्वर का एक ऐसा भयानक समय आने वाला है, एक ऐसा भयानक दिन आने वाला है। तब लोग प्रभु के आगे घुटने टेकेंगे, तब कुछ भी होने वाला नहीं है। अब टाइम है, तौबा कर लो। अब टाइम है, अपने बुरे कामों को छोड़ दो। अब टाइम है, व्यभिचार छोड़ दो। अब टाइम है, गंदे काम छोड़ दो। अब टाइम है, नशा छोड़ दो। अब टाइम है, गंदा नशा बेचना छोड़ दो। अब टाइम है, लोगों के ऊपर डकैतियां करनी छोड़ दो, लोगों के ऊपर उंगलियां उठानियां छोड़ दो। उठानी है तो अपने परिवार के ऊपर उंगली उठाओ कि मेरा परिवार किस लेवल पर है। उठानी है तो अपने चेक करना है तो अपने आप को चेक करो कि मैं किस लेवल का हूं, क्योंकि खुदा का समय अब बहुत नजदीक है। वो उसका जो भयानक समय है, भयानक जो दिन है, वो आने वाला है। वो अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, लेकिन आप नहीं जानते कि उसका आना कैसे होगा। लेकिन उसके आने से पहले भाई, सबसे पहले हमें संसारिक चीजों से छुटकारा चाहिए। चाहे आप सोना 10 लाख का भी कम बना के रख लोगे ना तिजोरी में, झटका भी नहीं लगना। पता नहीं रब ने किदों तुहाडे साह कढ लेने विचों, वो इत्थे ही रह जाना, वो इत्थे ही रह जाना। काम वो करो जो परमेश्वर को पसंद है। आज आपां तरसने ना 1 तोले वास्ती, 2 तोले वास्ती, 5 ग्राम वास्ती, 10 ग्राम वास्ती, लेकिन बाइबल बताती है कि जिसने संसारिक चीजों के ऊपर विजय पाई होगी, जिसने संसारिक चीजों के ऊपर छुटकारा पाया होगा, जिसने संसारिक चीजों को छोड़ा होगा, वो सोने दी सड़कों पे चलणगे। हालेलुया। तरसो नहीं सोने वास्ती, ना तरसो, लेकिन करना की है, उस काम को करो ताकि सोना तुहाडे कन्ना च, माथे च, सिर च, हत्थां च नहीं, तुहाडे पैरां थल्ले होवे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये काम करने हैं आपको, इसके लिए आपको कमाना है, इसके लिए आपको चलना है। आपको पता, बाइबल बताती है कि जिन्होंने, बाइबल में लिखा है, जिन्होंने इस धरती पर सारे सुख विलास झेले हैं ना, सहले हैं, इंजॉय कर लिया है, सब कुछ उसके पास है। अच्छे हैं, आज एसी के नीचे से बाहर निकलने को मन नहीं करेगा भी गर्मियों में लोगों का। जिन्होंने सारे इस धरती के ऐशो राम सहले हैं, अब सोच लो भाई उस बंदे का क्या हाल होने वाला। बाइबल बताती है वो बंदा सीधा नरक में जाएगा अगर उसने तौबा नहीं की। चाहे आप जितना मर्जी कमा लो, जोर से बोलो हालेलुया। जिन्हें कौड़ियां गल्लां लगदियां बोलो हालेलुया।
थोड़े ना लगे दिए हालेलुया, क्योंकि रियलिटी है। आज मैं फ्री हाँ, मेरा प्रभु ने मुझे बोला कि ये सब चीजें बोलनी है एक बार फिर से, आपको रीन्यू करना चाहता हूं मैं। आपको नहीं पता परमेश्वर का टाइम कब आ जाएगा, कब वो आने वाला है। हो सके कि यहाँ बैठे बैठे अगर प्रभु आ जाए तो आप ये तो जवाब दे सकते हो कि नहीं भी हमें बंदगी से आपने उठा लिया था प्रभु। तो अगर आप रात को सोए हैं मुंह अड के तो लेटर दे गया तो आपने कहना हाँ भी की कर गया, उन्हें कहा कुछ नहीं, मैं लोगों के घर च लड़ाइयां पवा गया है। ये ही कह सकते फिर आप बता सकते कि मैंने अच्छे काम किए हैं। कोई बंदा कहेगा कि हाँ भी मैंने फलाने की पत्नी के ऊपर गंदी नजर नहीं डाली थी, मैं फलाने की पत्नी को शांता नहीं मारिया, आवाजा नहीं मारिया। कई मारते ने ऐसे गंदे लोग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है उन लोगों को प्रभु ऐसा ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा वो याद करेंगे। इन चीजों से भाई छुटकारा पाओ। सोना चांदी कमाने से, इज्जत कमाने से कुछ नहीं है। अगर आपकी इज्जत नीलाम होगी ना तो कोई फायदा ही नहीं है। और आपकी इज्जत कौन है? क्यों आप भजन गाते रहे, मेरी तो इज्जत खुदाबंद है, मेरा अपना, साडा अपना, बोलो साडा अपना। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੱਥ 'ਚ। साड़ी इज्जत कौन है? खुदाबंद। साड़ी इज्जत कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए अपनी जान को दे दी है। हालेलुया। मत्ती 24:45 वचन पढ़ो, 42 जल्दी फटाफट। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी ओर देखो, मेरी ओर जागो, जागो ग्राहक जागो, इधर हाथ उठाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। अब सुनो क्या कह रहा है प्रभु का वचन, पढ़िए। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते। भाई मेरी बहन देख इधर मेरी ओर, इधर देखो मेरे विच केड़ी कमी आ, तुम देखते नहीं पे हो। हालेलुया। क्या लिखा, पढ़ो इसको। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, भाई तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, आप नहीं जानते। ये मेरे भाई मेरी बहन, जागते रहो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आ जाए, लेकिन जब वो आए तो आपको वो पूरी तैयारी से प्रार्थना में, आराधना में, वर्शिप में, वचन पढ़ते हुए, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते हुए आपको पाना चाहिए। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते जाओ। आपको पढ़ना है। आप लोग जाते हो ना, है कभी कहीं जाते हो, कभी कोई लोग कभी बलजिंदर के पास जा रहे हैं, कभी अपोस्टल जी के पास जा रहे हैं, कभी किसी चर्च में जा, लोग छुटकारा पाने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन छुटकारा उनके अंदर है। अब्राहम को बोला 99 साल की उम्र में भी, भाई सिद्ध हो जा। क्या हो जा? सिद्ध हो जा, सिद्ध होता जा। प्रभु इतने साल हो गए मुझे तेरे साथ चलते, अब भी तू मुझे बोल रहे सिद्ध हो जा। कौन सी ऐसी कमी है भाई? आपके अंदर भी कमियां हैं। प्रभु आपको भी कह रहा है भाई सिद्ध हो जा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दिया, अपने पापों को मान लिया, छोड़ दिया, प्रभु आपको डिलीवर करेगा, आपको छुटकारा देगा, आप आजाद होंगे, आप चंगे होंगे, आप छुटकारा लेकर जाएंगे आज। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता कि आपका प्रभु, मेरा प्रभु, इस पूरी धरती का मालिक कब आ जाए। उसके आने से पहले आपको क्या करना है? अपने आप को जांचना है। और आपका छुटकारा भाई किसी सोने चांदी किसी के द्वारा नहीं होने वाला। एक वचन पढ़ो, लूका 1 उसका 68। लूका 68, लूका 1 का 68 लूका। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की। क्योंकि उसने अपने लोगों पर क्या की है? दृष्टि की। आपके ऊपर क्या की है? दृष्टि की है। और उनका छुटकारा किया है, और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। उसने उनका क्या किया है? छुटकारा किया है।
भजन संहिता 130 निकालो, जिशाया 47 निकाल के रखो। समाप्त करेंगे इन दोनों वचनों को। आपके छुटकारे के लिए मैं ये वचनों को पढ़ूंगा, उसके बाद अब प्रार्थना में जाएंगे, अस्तोबा करेंगे, नशा छोड़ेंगे, नशा करने वाले नशा छोड़ेंगे, लड़कियों को देखने वाले लड़कियों को देखना छोड़ेंगे, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार छोड़ेंगे, हैं लड़ाइयाँ झगड़े डलवाने वाले लोग आज गंदे कामों को छोड़ेंगे, लालच करने वाले लोग आज सारे कामों को छोड़ेंगे। जिस लेवल पर परमेश्वर ने आपको रखा है ना, उसमें रहो। प्रभु अपने आप एक दिन आपको बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। पढ़ दीजिए 130 का भजन संहिता 130 का 7 वचन पढ़ो। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला और है। पूरा छुटकारा देने वाला है। पूरा छुटकारा देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा। आपको डिलीवर करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर यहोवा। जिसने कहा उस समय यहोवा से प्रार्थना करेंगे वे छुटकारा पाएंगे। पूरा छुटकारा कौन देगा? बोला इसराइल लोग, आप, मैं। किसके ऊपर दृष्टि लगा के रखना है? उस परमेश्वर की। पढ़ो इसको फिर से 7 वचन। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। सुनो, इसराइल नहीं बोलना आपने, बोला मैं। मेरे पीछे बोलो, मैं यहोवा पर आशा लगाए रहूं। आगे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर मुझ पर करुणा करेगा और पूरा छुटकारा और देने वाला। आपको पूरा छुटकारा देगा। आधा नहीं, पूरा छुटकारा देगा। उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपकी आशा, आपकी दृष्टि, आपका विश्वास, आपका ईमान प्रभु के ऊपर पक्का है, अड़ा है, खड़ा है, आप उसको पुकारोगे, वो आपका पूरा छुटकारा करेगा। वह आपको डिलीवर करेगा, वह आपको चंगा करेगा, आपके नशों से, आपके दुखों से आजाद करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। पूरा छुटकारा करेगा। आगे, इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। वही छुटकारा। जितने भी आपने इस धरती पर रह के अधर्म के काम किए हैं, आप पवित्रता के काम किए हैं, बुराई के काम किए हैं, नफरत के काम किए हैं, गंदे काम किए हैं, और इनसे आपको एक ही छुटकारा दे सकता है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। तंबाकू माल के ना तुम अपनी तली कसा दी आ कुछ लोगों ने। बोलो, तंबाकू माल के की कर देना लोगों ने अपनी तलियां घसातियां ने, लेकिन रब दे के मन नहीं टिकाया, रब दे कोलों माफी नहीं मंगी। कह रहा वो पूरा छुटकारा आपको देगा, वो देगा आपको छुटकारा। बोलो हालेलुया। जिशाया 47 का 4 वचन पढ़ें, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम। सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। ना, आपके छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? शिव कुमार। आपका छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? मंजीत। आपका छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? आपके छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? आपके छुटकारा देने वाले का नाम क्या है? पढ़ो इसको। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम। सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा। और इसराइल का पवित्र है। और इसराइल का पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसी के द्वारा आपका उद्धार होना मेरे भाई, उसी के द्वारा आपका उद्धार होना मेरी बहन, मेरे भाई। आपको प्रभु छुटकारा देना चाहता है, आपको प्रभु आजाद करने वाला है। इसलिए प्रभु यहोवा का नाम पुकारो, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानो। प्रभु यीशु मसीह को कहोगे, प्रभु आज के बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी तरह की मैं गंदगी के बीच में नहीं जाऊंगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आओ हम अपने अपने घुटनों के बल आ जाएं, हम पुकारेंगे उस यहोवा परमेश्वर को, उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें। हमारा उद्धार कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारा छुटकारा कौन है? सभी लोग अपने आप को तैयार करो, वो सॉन्ग तैयार रखो, छुटकारा छुटकारा। जीसस। अगर आप छुटकारा लेना चाहते हैं, अपने घुटनों के बल आ जाओ। मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, ताकि प्रभु आपको डिलीवर कर सके। आप छुटकारे की इस प्रार्थना में जाएं। ओ जीसस। छुटकारे के ऊपर अगर वो नहीं आता तो कोई और गाओ, छुटकारे के ऊपर गाओ, ताकि प्रभु इनको टच करे और इनके अंदर से वो गंदगी जाए, इनके अंदर से वो सारे पाप जाएं,
इनके अंदर से लड़कियों को देखने वाली गंदी आदतें, इसको थोड़ा शांत रखो अभी 5 मिनट के लिए, इनके अंदर से वो सारी गंदगी जाए, लड़कियों को गंदी नजरों से देखने वाली गंदी स्पिरिट चली जाए, नशा करने वाली गंदी आत्मा जाए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जितने भी वो व्यभिचार में पड़े हुए हैं। आपको पता व्यभिचारी लोग बेशक ब्लेस हो जाएंगे, व्यभिचारी लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो एकदम खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अपनी आंखें बंद करो, क्या प्रभु आज मुझे संसारिक व्यभिचार से, संसारिक पापों से, संसारिक गंदे कामों से मुझे आज़ाद कर। आज मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, आज मैं छुटकारा लेना चाहता हूँ, आज मैं चंगा हो के जाना चाहता हूँ, आज मैं पाप छोड़ के जाना चाहता हूँ। आज के बाद मैं किसी के ऊपर मैं कोई बुरी नज़र नहीं डालूंगा, आज के बाद कोई गंदा काम नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी तरह के गंदे कामों में नहीं फंसूंगा। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ, तौबा करो, मन फिराओ, कहो प्रभु मैं छुटकारा लेने आई हूँ, मैं छुटकारा लेने आया हूँ, मुझे बचा, मुझे डिलीवर कर। ओ रबा नस्सखो यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आंखें बंद करके छुटकारा। जल्दी से अपने हाथों को उठा लें सभी, अपनी आवाजों को खोलते हुए, अपने मन को खोलते हुए, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। बोले 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 बोले, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 शैतान से बना से, गुनाह से बना से, शैतान से छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी सार का जादू टूटा है, ये मुझी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी, सुनो मेरी बात सुनो, अपने हाथ उठाओ, सब लोग पहले हाथ उठाओ। लास्ट प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु मुझे कह रहे हैं कि पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार करो सब। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए उससे पहले अपने पेट को, अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में लें, अपने पेट का
हालेलुया। इसी लय में रखना, खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। आज प्रभु जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह, प्रभु ने बोला कि जब ये ऑयल आप लोगों के ऊपर आएगा, आपका छुटकारा आपके ऊपर आ रहा है। ये परमेश्वर का ब्लड में मसा किया गया है, यीशु की अनॉइंटिंग में मसा किया है। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें। जब ऑयल आए, ये ऑयल आने से आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, गंदगी आपको छोड़ के जाएगी। आप पवित्र आत्मा से अगर भरना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं, जब ये ऑयल आए आपके ऊपर, आप डिलीवर होके जाएंगे। सभी आंखें बंद करके जिस लय से भाई गा रहा है उसी लय में गाना, आत्मा में, स्पिरिट में गाना। देखना परमेश्वर कैसे डिलीवर करने जा रहा है। गाइए इसको।
Yes,